प्रेज द लॉर्ड, हाईएस्ट प्रेज चर्च फैमिली। आप सबों को यीशु मसीह के नाम से मेरा स्वागत। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमारा संडे, एक और संडे गुजर गया। आज हम लोग मंगलवार शाम को वी हैव कम टुगेदर विद आवर ऑनलाइन डिवोशन टाइम। I hope that God's protection is over all of you. परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम भी we are also safe in our homes and God's protection is over us. We thank you for your prayers. Hallelujah. So इस हफ्ते फिर से हम लोग वही डिवोशन जो सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, which is the book of Revelation. हमने जो प्रकाशित वचन के कुछ पन्नों को हमने सीखा, कुछ टॉपिक्स को हमने सीखा। आई होप दैट इट इज़ अ ब्लेसिंग टू सम पीपल एट लीस्ट। आई एम श्योर दिस इज़ नॉट लाइक अ वेरी एनकरेजिंग वर्ड नहीं है, ये एक स्टडी है। दिस इज अबाउट द फ्यूचर, ये क्या होगा। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन कनेक्ट टू इट, लेकिन आई जस्ट थॉट दैट वी विल फिनिश दिस सीरीज ऑन बुक ऑफ रेवलेशन। सो प्रार्थना के साथ हम फिर से आज थोड़ा दो पॉइंट्स को हम सीखेंगे। टिल नाउ हमने जो सीखा वो है रेवलेशन। द बुक ऑफ रेवलेशन वाज रिटन बाय जॉन। अपोस्टल जॉन ने लिखा, पतमस द्वीप में था, वहां पर बैठकर उन्होंने परमेश्वर से एक दर्शन पाया और यीशु मसीह ने उनसे जो दर्शन में कहा उस दर्शन को उन्होंने लिखा। मैंने पहले भी कहा, ये जो बुक ऑफ रेवलेशन हर एक चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, ऑल दोज एपिसोड्स जो है इट इज नॉट, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में नहीं है। इट इज जस्ट अ बर्ड व्यू। जैसा एक हम ऊपर से देखा है, कुछ विषय को देखा, तो जो चीजों को यूहन्ना ने देखा उसे उन्होंने लिखकर दे दिया हमें अलग अलग चैप्टर्स में। लेकिन जब हम इन सारे चीजों को एक साथ लाते हैं, वी गेट टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड एंड उस दर्शन को या फिर परमेश्वर का वचन को हम सीख पाते हैं। तो हमने अभी तक सीखा कि ये जो बुक ऑफ रेवलेशन स्पीक्स अबाउट मेनी ट्रूथ, या फिर सच्चाई के बारे में, पूर्णता के बारे में कहता है प्रकाशित वचन। पहला दिन हमने सीखा कि यीशु मसीह के बारे में कहता है। यीशु मसीह, द फुलनेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जिंदगी, उनके बारे में हमने पहला एपिसोड में हमने सीखा। पार्ट 1 में वी लर्न अबाउट द रियलिटी ऑफ जीसस, हु जीसस इज, यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और दूसरा हमने सीखा द रियलिटी ऑफ द स्ट्रगल्स द चर्च कैन गो थ्रू, या फिर परमेश्वर के कलीसियाओं में होने वाले तकलीफों के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में हमने पढ़ा। क्योंकि ये पहले जमाने, पहला सेंचुरी का 7 कलीसियाओं में जो तकलीफें, जो स्ट्रगल्स थे, वही स्ट्रगल्स आज भी दुनिया में कलीसियाओं में है और हम में और आप में है। बिकॉज वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आज हम और आप परमेश्वर का मंदिर है और वही इश्यूज, वही स्ट्रगल्स आज हमारे जिंदगी में भी हम देखते हैं। लेकिन गॉड सेज दैट ओवरकम इट। हर एक स्ट्रगल्स को आप ओवरकम कीजिए, एंड व्हेन वी रीच देयर माय गॉड विल रिवॉर्ड अस। हालेलुया। सो दीस डेज वी विल ओवरकम एवरी स्ट्रगल्स दैट्स कमिंग इन आवर लाइव्स। फिर हमने पिछले हफ्ते में हमने सीखा रियल सफरिंग्स के बारे में, या फिर एक व्यक्ति, एक परमेश्वर के कलीसिया को और इस दुनिया में होने वाले तकलीफों के बारे में, सफरिंग्स के बारे में हमने सीखा। यीशु मसीह के आने से पहले और यीशु मसीह के आने के बाद, या फिर कलीसिया को यहां से लेकर जाने के बाद होने वाले तकलीफों के बारे में हमने सीखा। देन वी लर्न्ड अबाउट रियल परसिक्यूशन या फिर अत्याचार, पीड़ा, जो कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर के लोगों पे ऊपर होने वाली पीड़ाओं के बारे में भी हमने सीखा। खास करके जो रेवलेशन के बुक में लिखा हुआ 2 व्यक्ति, 2 विटनेस के बारे में हमने पढ़ा, जिनके ऊपर सबसे बड़ा पीड़ा आएंगे जो 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन के समय में। उस विषय को हमने सीखकर वहां पर हमने रुकाया लास्ट वीक को। तो आज हम सीखेंगे अगला एक वचन, वो है डिसेप्शन। रेवलेशन का वचन हमें सिखाता है डिसेप्शन। डिसेप्शन को अभी हिंदी में बोलेंगे भरमाई। उसका मतलब यह है कि जो नहीं है उसे है दिखाने वाला, दैट इज डिसेप्शन। जो हमें झूठ बोलकर, हमें और कुछ दिखाकर, टू टेक अस इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, नॉट गिविंग अस द ट्रूथ, दैट इज डिसेप्शन। उसका करेक्ट हिंदी वर्ड आई थिंक इज भरमाई ओनली।
वही है मुझे लगता है। और ये डिसेप्शन हम देखते हैं कलीसिया के ऊपर, या फिर परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हो, जेनेसिस उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक वी सी शैतान का एक ही काम है, वो है डिसेप्शन। सिर्फ एक ही काम है। दैट इज व्हाई बाइबल सेज ही इज अ डिसीवर। वो एक डिसीवर है, वो बहुत चालाक है। चालाकी से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने वाला डिसीवर इज द सैटन। उसका एक वचन हम पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्सेस 9, 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। वहां पर शैतान के बारे में कहता है, हाउ ही इज डिसीविंग द होल वर्ल्ड। 12 का 9 मैं भी जरा ले लेता हूं उस वचन को। So the great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast out with him. वहां पर आप जब पढ़ोगे, वहां पर पता चलता है ये जो शैतान या फिर ये जो शैतान का शक्ति या आत्माएं, उसका काम क्या है? वो पूरे दुनिया को ही डिसीव्स, वो भरमाई में रखता है या फिर चालाकी से लोगों को परमेश्वर के खिलाफ या फिर परमेश्वर के लोगों से अलग करते। उसका काम वही है। वही चीज को हम पढ़ेंगे रेवलेशन 16:14। रेवलेशन प्रकाशित वचन उसका 16वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ लीजिए। 16वां अध्याय उसका 14वां वचन, वहां पर वही, फॉर दे आर स्पिरिट्स ऑफ डीमंस परफॉर्मिंग साइंस विच गो आउट टू द किंग्स ऑफ द अर्थ एंड ऑफ द होल वर्ल्ड टू गैदर देम टू बैटल ऑफ दैट ग्रेट डे ऑफ गॉड ऑलमाइटी। या फिर उसका काम यही है कि परमेश्वर के लोगों को या फिर दुनिया को, इस दुनिया को रचाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को बनाने वाला शैतान नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ना मनुष्य कोई एटम से आया या कोई बैक्टीरिया से आया, नहीं। वचन कहता है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उस ईदन गार्डन में परमेश्वर ने उन्हें रचाया अपने रूप में, अपने स्वरूप में। लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 13 में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो शैतान है उसने कार्य वहां पर हव्वा के साथ शुरू किया। He deceived her. उसने चालाकी से उसे ऐसा कुछ विषय कहा जिससे वो कंफ्यूज हो गई एंड शी disobeyed God. वो चीज जो शैतान ने हव्वा से उत्पत्ति में शुरू किया, वो आज भी वही कार्य दुनिया से कर रहा है। आज भी दुनिया में उसका एक ही काम है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग करो, मनुष्य को परमेश्वर से गुस्सा करवाओ। दैट इज व्हाई वी हियर लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन, ये जो एथिस्ट लोग इन दिनों में क्वेश्चन करते हैं, अगर परमेश्वर कंट्रोल में है तो ऐसा दुनिया में क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर अच्छा है तो दुनिया में ईविल क्यों हो रहे? व्हाट इज द वर्क ऑफ द डेविल? ही इज ब्रिंगिंग दीज डिसीविंग थॉट्स, या फिर लोगों के मनों में, उनके विचारों में परमेश्वर के खिलाफ he brings questions, doubts. That is why I always tell people, when people come out with too many questions against God, या फिर परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के सामर्थ्य को डाउट करने वाला, परमेश्वर के प्रेम को शंका करने वाले क्वेश्चंस जब आते हैं, we need to pray for them. Pray that God, the devil is deceiving them with these questions. लेकिन we will pray that God, the battle belongs to you. You will bring them out of those thought processes. Hallelujah. नहीं तो हम देखेंगे, हम इस भरमाई में हम इतना फंस जाएंगे that we tend to lose our faith and our belief and our relationship with Jesus. That's why we need to understand the Bible very, very, very much. Revelation 16 का 15 देखो, 15 वचन भी आप पढ़ लीजिए। वहां पर कहता है Behold, I'm coming as a thief. यीशु मसीह कहता है शैतान का काम है कि पूरे दुनिया में लोगों को परमेश्वर के खिलाफ करना, परमेश्वर के साथ लड़ाई करवाना, परमेश्वर से अलग करना, परमेश्वर का पावर को, उसके प्रॉमिसेस को वो पूरी तरह से नकारना। लेकिन यीशु मसीह कहता है आई एम कमिंग एज अ थीफ। यीशु मसीह कहता है ये भरमाई हो रहा है दुनिया में, लेकिन प्रभु कहता है तुम उस भरमाई में गिर नहीं जाना, उस चालाकी में तुम गिर नहीं जाना, फंस नहीं जाना। यीशु मसीह कहता है मैं आऊंगा
ओ भले ही आज 2000 साल हो गए हम इस वचन को सुन रहे, लेकिन आज भी हमें विश्वास करना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह कहता है मैं आऊंगा, आई विल कम एज अ थीफ, ब्लेस्ड इज ही who watches and keeps his garments lest he walk naked and they see his shame. उसका मतलब ये है कि इस बरमाई में हम फंस नहीं जाए। हालेलुया। कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है ना, हम प्रार्थना करते कई विषयों के लिए, परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं दे आता है तो हमें क्या लगता है, शैतान हमारे मनों में डालता है प्रार्थना करके फायदा क्या हुआ। हाँ, प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, प्रार्थना करने के बाद भी कोविड का केसेस बढ़ रहा है, प्रार्थना के बाद भी हम हमारे घरों में हैं। नहीं, डोंट फॉल इनटू द वर्ड्स एंड द थॉट्स एंड द डिसेप्शन ऑफ द डेविल इन आवर लाइफ। Be strong to believe that my God is above everything and my God will bring a healing. Hallelujah. Hallelujah. The real tragedy is that most folks who are being deceived don't even realize that they are deceived. आज कलीसियाओं में भी ये हो रहा है. I am hearing lot of people saying this. आज हम ऐसा एक सिचुएशन में आ गए, we don't realize that we've been deceived. Yes. हम ऐसा कभी कभार हम लाइफ को ऐसे एक्सेप्ट कर लेते टू एन एक्सटेंट वेयर वी टेंड टू फॉरगेट व्हाट द बाइबल सेज। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का मर्सी, उनका प्लान्स, द बाइबल सेज द प्लान्स फॉर हिज पीपल आर टू प्रॉस्पर देम। परमेश्वर के लोगों को प्रॉस्पर करना है परमेश्वर का प्लान। परमेश्वर का प्लान नहीं है कि आप और मैं हर्ट रहे, हम लोग डर के रहे, हम एंजाइटी में रहे, हम बीमारी में रहे। नो, दैट्स नॉट द प्लान ऑफ गॉड। लेकिन कई बार शैतान हमारे मनों से कहता है भाई ये परमेश्वर का प्लान है, तुम बैठे रहो, तुम ऐसे रहो, तुम्हारा जिंदगी ऐसा ही होगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा कलीसिया नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे आगे नहीं जाएंगे, परिवार नहीं जाएंगे, तुम्हारा जॉब अच्छा नहीं होगा। कम ऑन, ऑल दैट वी नीड टू डू इज कास्ट हिम आउट, उसे बाहर निकालो, क्योंकि वचन कहता है ही इज अ डिसीवर, ही विल कम टू कीप अस इन डिसेप्शन। ये डिसेप्शन का एक सिंपल सा मैं सोच रहा था डिसेप्शन का एग्जाम्पल। हम लोग कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं, हमारा टीवीज में हम लोग देखते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते एक एक प्रोडक्ट्स का। उस प्रोडक्ट्स को देख हमें लगता है कि भाई इसे लगा दो यार लाइफ जिंगालाला हो जाएंगे, है कि नहीं। हमें लगता है कि चलो इस चीज को लगा दो, हम ऐसा हो जाएगा, ये लगा वैसा हो जाएगा। बट व्हेन वी एक्चुअली गेट द प्रोडक्ट इन हैंड, हमारे हाथ में जब वो सामान आता है, व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग इज वेयर वी रियलाइज दैट इट वाज अ डिसेप्टिव वन। ये ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। That is how the world is going, and the world, दुनिया आज ऐसे डिसेप्शंस में हम गिर जाते हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग ये 3D या फिर 7D वीडियो गेम्स खेले, आप ऐसा वो सब लगा के यू सिट ऑन दोस चेयर्स एंड यू डू 3D गेम्स को हम करते हैं। हम जब उस गेम में करते हैं, आप ऐसे 3D का, अगर आप एक सोफा में बैठे हो, आप कान में हेडफोन्स लगा दिए, आंखों के सामने आपने उस स्क्रीन को लगा दिया, एंड व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग आपको लगेगा कि आप किधर हो, आप गाड़ी के अंदर हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसा जा रहे हो, ओ इट इज फ्लाइंग, इट इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर्स, आप ऊपर से उड़ी मार रहे हो, एंड यू टेंड टू फील दैट यू आर इनसाइड अ कार। कब तक? जब तक वो गेम खत्म हो जाए। उस ग्लास को निकाले तो हमें पता चला मैं किधर बैठा हूं। अरे यार मैं तो मेरे घर में बैठा हूं, सोफे पे बैठा हूं, मैं कोई गाड़ी में नहीं हूं। डिसेप्शन। दिस इज हाउ द डेविल डज विथ आवर लाइफ। हमारे जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसे विषय हमारे जिंदगी में जब आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, पेन आते हैं, वी टेंड टू फील कि मे बी ये है, दिस इज द विल ऑफ गॉड, यही मेरा जिंदगी है, परमेश्वर ऐसा ही मुझे चाहता है कि मैं ऐसे स्ट्रगल करूं, ऐसे तकलीफ में रहूं। डोंट एक्सेप्ट दोस वर्ड्स, एक्सेप्ट द बाइबल व्हिच सेज दैट माय गॉड वांट्स टू सी यू प्रॉस्पर, माय गॉड वांट्स टू सी यू ब्लेस्ड, माय गॉड वांट्स टू सी यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन। परमेश्वर का कभी भी विचार ये नहीं हो सकती है कलीसिया बंद पड़े। नो, I can never accept it.
Yes, I will never accept it. कई लोग बोलते हैं कि this is going to be the new normal. How can this be the new normal? ये नया नॉर्मल कैसा हो सकता है? आज हम डर कर घरों के अंदर बैठे हैं. There is anxiety inside. There is worry. हम लोग बोलेंगे नहीं तो भी मनों के अंदर, back of our mind, there is worry, anxiety, uncertainty. We can't meet up with our people. We cannot go out. There is no freedom. Is this a normal life that God has promised us? Not at all. Not at all. Don't accept those words. Church, I'm telling you, fight against these deceptive words of the devil. Fight against the deception that the news channels bring. Fight against the deception that you see on televisions, on mobile phones. ये सब एक भरमाई है, हमें डरा रहे हैं, हमें तकलीफों में, हमें और एंजाइटी में ले जा रहा है. And where is it taking us? Honestly tell me, आप सच्चाई में आप सोच कर बोलिए, it is somewhere making us to, हमारा जो faith परमेश्वर में कम हो रहा है, हमारा बिलीव परमेश्वर में कम हो रहा है. हम सोच रहे शायद ऐसा ही होगा, शायद इसमें कोई चंगाई नहीं है, शायद इसमें से कोई चेंजेस नहीं आएगा. And we tend to believe that maybe God is not doing anything. No, my God is a good God all the time, and all the time my God is a good God. That's the word of God. Hallelujah. So we need to stand against these battles of the mind जो शैतान हमारे दिलों में मनों में लेके आता है, by the word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन के साथ उसे काटो. That's the sword that परमेश्वर हमें दिया. परमेश्वर हमें sword दिया. क्या बोलता है? Double-edged sword. इस तरह से उस तरह से you can cut off, you can cast off every thought of the demonic world. उसका हर एक भरमाई के विचारों को वचन से काट दो उसे, ताकि वो कभी भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाए. हालेलुया. इन दिनों में उस वचन को जरा लेकर काटना शुरू करो, देखेंगे हम परमेश्वर क्या क्या करेंगे हमें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इन दिनों में मुझे पता चला कि कुछ ऐसा कोई एक गेम आया जिसमें वेजिटेबल काटते हैं लोग. मुझे पता चला कि लोग घंटों निकालते हैं गेम में वेजिटेबल काट रहे, पट 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 काट रहा है. अरे वेजिटेबल काटना बंद करो, वचन को लेकर शैतान का भ्रम या फिर शैतान का कार्यों को काटो. कीप कटिंग, बी गुड इन द बैटल, एंड आई एम टेलिंग यू, devil can never stand against us. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians 6:12. One more thing. ये जो वचन रेवलेशन डिसेप्शन के बारे में कहता है, जो विषय हमें देता है वो है रेवलेशन. एफेसों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12वां वचन. वहां पर कहता है, our battle is not against flesh and blood but against the cosmic powers, या फिर the power of the darkness, या फिर ये जो demonic world है, जो शैतान है, उसके खिलाफ है हमारा बैटल. हालेलुया. हमारा बैटल, हमारा युद्ध कोई व्यक्ति के साथ नहीं है. प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को जान लो, हमारा बैटल कोई पास्टर्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमारे नेबर्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. इवन इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू अस, know that it's not them who's doing, there is a power that is making them do against us. So we need to stand against the spirits that is working against our lives. हमारे लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए. Love the people whom God has given us in our lives, so that we will not fall into the deceptive plans of the demonic world. Hallelujah. Our mission in this world is not to war with the unbelievers. Yes, very important. हमारा काम ये नहीं है कि अनबिलीवर्स के साथ युद्ध करें. कई लोग हैं जब गॉस्पेल देने जाते हैं उसमें भी युद्ध हो जाते हैं. When they are going to give the gospel to people, या फिर परमेश्वर के प्रेम के बारे में किसी को सुनाने जाते, लेकिन अंत में वहां से झगड़ा करके आते हैं. No, God has never called us to war against unbelievers. They do not know the truth. They are innocent, they are ignorant. हमें सच्चाई पता चला, लेकिन आज भी उनके मनों को शैतान ने भ्रम बंद करके रखा है. They are not able to believe it. उसका एक वचन मैं आपको दूंगा. I think it is in the book of Jeremiah 9:6.
जर्माया ओल्ड टेस्टमेंट में यिर्मयाह का किताब उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन में कहता है, यू लिव इन द मिस्ट ऑफ डिसेप्शन, इन देयर डिसीट दे रिफ्यूज टू एक्नॉलेज मी, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। वहां पर कहता है आज ये जो दुनिया के लोग हम कहां पर रहते? वी लिव इन द मिस्ट ऑफ डिसेप्शन। सच्चाई बहुत कम है आज हमारे दुनिया में। आज जो हम देख रहे हैं सच्चाई बहुत कम है, उसमें सब भरमाई है। बहुत सारे चीजों में, हर एक विषयों में there are lot of fake things that the devil is trying to bring before us, and ultimately what is happening? We refuse to believe in God. हम लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करने में हम कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। We will believe in the Lord, we will trust in the Lord, we will continue to worship in the Lord, and we will see God doing great and mighty things in our lives. Hallelujah. Passionately seek to lead them. हमारा काम है कि हम पैशनेटली, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जाने, जो अनबिलीवर है, tell them about the love of Christ. Tell them, speak to them, show them the love of Christ, so that they will also experience the love of Jesus that you and I have experienced in our life. So devil is a real deceiver. उसका काम है डिसेप्शन में लोगों को परमेश्वर से अलग करना। Hallelujah. So that was about real deception. अगला 6th point जो रेवलेशन हमें सिखाता है वो है रियल जजमेंट। न्याय के बारे में कहता है। न्याय, ये जो न्याय का विषय है, ये कई बार इज बिकम एन ऑप्शनल, या फिर कई बार आज अनपॉपुलर हो गए हमारे बीच में, हमारे कलीसियाओं में। हम भी प्रचार में, इवन व्हेन आई प्रीच, आई रियली डोंट स्पीक अबाउट जजमेंट, लेकिन वचन कहता है व्हेन वी लर्न द बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में हम पढ़ते, वहां पर एक जजमेंट है। There is an eternal condemnation, या फिर एक न्याय होगा और उसके बाद में परमेश्वर वहां पर एक पनिशमेंट या फिर एक कंडेमनेशन भी, इटर्नल कंडेमनेशन, थोड़ा समय के लिए नहीं, टेम्पररी नहीं, एक इटर्नल कंडेमनेशन के बारे में प्रकाशित वचन हमें सिखाता है। विच मीन्स अगर कोई आपसे कहे कि जजमेंट नहीं है, नो, देयर इज जजमेंट। आज प्रभु जज नहीं कर रहा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर इस दुनिया को जज करेंगे। एक विषय हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ हिस्ट्री प्लस रिलेशनशिप। ओके, आप जब पढ़ते हो रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 6, आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 6, प्रकाशित वचन उसका 16वां अध्याय उसका 6वां वचन। For they have shed the blood of saints and prophets, and you've given them blood to drink, for it is their due, for just due. Revelation, okay. Or there will be more sufferings. एक और वचन ये किसके बारे में कहता है? This is speaking about people who did not accept Jesus as their personal savior. या फिर वचन के अनुसार, प्रकाशित वचन के अनुसार, वचन कहता है our God is a just God. वो जब न्याय करता है वो सच्चाई में, ही इन अ राइट वे, वो कभी भी इम्बैलेंस जज नहीं करता, वो कभी भी बायस्ड नहीं है। कई बार लोगों को लगता है हमारा परमेश्वर बायस्ड है। आई डोंट नो, yesterday something happened and Nathan used that word biased. They are very biased. I said, how did you even get that word? ये जो bias का मतलब है कि हम सही तरह से एक विषय को हम जज नहीं करते, लेकिन वचन कहता है यू एंड आई वी सर्व अ गॉड हु इज अ जस्ट गॉड। वो जहां जो सही है, सही के साथ ही परमेश्वर खड़ा रहेंगे। He will not stand with anything wrong in our lives, but where there is truth, where is rightness, my God stands for us. He is a just God. And the Bible says एक समय आएगा, प्रकाशित वचन में कहता है परमेश्वर लोगों पर न्याय करेंगे। कौन से लोगों पर? जो लोग परमेश्वर को तिरस्कार किए, परमेश्वर का वचन सुना लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किए। They said we do not need this Jesus. The Bible says in a time of judgment my God will judge them and God's wrath will come upon them. या फिर परमेश्वर का जो गुस्सा, एंगर उन पर आएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वचन उसका 20 का 12वां।
20 का 12, 20 का 12, 20 का 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the book. वहां पर कहता है एक समय आएगा, छोटा बड़ा अमीर गरीब सभी लोग, everyone will stand before that throne of judgment. उस परमेश्वर के न्यायाधीश, वो he is going to be the greatest judge. मैंने यीशु मसीह के बारे में जब सिखाया, मैंने कहा था ही इज द रियल जज, वही होगा सबसे बड़ा न्यायाधीश. एंड ही विल न्याय करेंगे सच्चाई में. कैसे न्याय करेंगे? ही विल लुक इनटू आवर लाइव्स, जो लोगों का जिंदगी को देखेंगे, उनका वर्क्स को देखेंगे, एंड अबव ऑल ही विल सी द रिलेशनशिप दे हैड विद जीसस क्राइस्ट, या फिर उनके साथ जो रिश्ता है उसके अनुसार God will judge. But by his grace, through his sacrifices, people are not destined for wrath. या फिर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के करुणा के कारण आप और मैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, और हमारे अंतिम क्षण तक, इस दुनिया में कितने साल हम जिएंगे पता नहीं, अगर 120 है तो 120 साल तक यहां पर जब मौत होएंगे तब तक वी डू नॉट लीव गॉड. परमेश्वर के नहीं छोड़ते हुए, परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को रखते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसके वचन का पालन करते हुए अगर हम जिएंगे, तो जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, देयर इज नो जजमेंट फॉर यू एंड मी. इसलिए आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद अंत में मैं ऐसा प्रार्थना के बाद आपके सर पर हाथ रखकर एक विषय कहता, एंड इफ यू रिमेंबर आई से, ओ बी फेथफुल टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, या फिर इस दुनिया के अंतिम क्षण तक आप परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना. अगर विश्वास योग्य रहे तो आप जब स्वर्ग में पहुंचोगे, God will give you the crown of life. या फिर आपको परमेश्वर के जजमेंट के सामने खड़ा रहकर there won't be any condemnation. एक वचन वहां पर पढ़ेंगे, 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians, पहला थिस्सलुनीक की किताब chapter 5, उसका 9 और 10वां वचन. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Therefore comfort each other, edify one another, just as you are also doing. वहां पर थिस्सलुनीक की किताब में परमेश्वर का दास पौलुस हमसे कहता है, जो आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, we are saved by his grace, हमारे ऊपर परमेश्वर का रात नहीं आएंगे. There is no condemnation for the ones who are in Christ. ये वचन हमारे दिलों में, हमारे मनों में बोल्ड लेटर्स में लिख के रखना. There is no condemnation, no punishment for you and me, because we repented from our sins, and you and I, we live under the covering of his righteousness. यहां पर वचन कहता है, he did not appoint us, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं चुना, इसलिए उद्धार नहीं दिया कि वो हमारे ऊपर भी अपना कंडेमनेशन या फिर रात, एंगर को भेजे. No, there is no condemnation for the ones who are in Christ. Who are in Christ, that is the most important one. Who are in Christ, आज नहीं, परमेश्वर जब आए तब. When Jesus comes, we should be in Christ. जब हम मरे, we should be in Christ. Then there is no condemnation. इसलिए हमारा जो आत्मिक जिंदगी का ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए. कई बार हमारा क्रिस्तीय जिंदगी का ग्राफ ऐसा है, आज परमेश्वर है, कल परमेश्वर से दूर है, परसों फिर से परमेश्वर के पास, अगले साल फिर से दूर है, 4 साल के बाद फिर से परमेश्वर में, पता नहीं कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे. यीशु मसीह कहता है, मैं आऊंगा एक चोर की तरह, which means we do not know when a thief will come. He will come. Anytime he will come. लेकिन वो जब आए, हमें तैयार रहना बहुत 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 जरूरी है. हालेलुया. इन दिनों में हम जब इस वचन को हम सीखेंगे, we learn today about real deception, या फिर
भरमाई, जो शैतान भरमाई ले आता है, उसके बारे में हमने सीखा. एंड वी लर्नड अबाउट रियल जजमेंट. परमेश्वर हमें इन दिनों में शैतान के हर एक भरमाई से दूर रखे. डोंट फॉल इनटू हिज ट्रैप. डोंट एक्सेप्ट दिस लाइफ. कई लोगों ने इस लाइफ को एक्सेप्ट कर दिया. डोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज आई वुड ऑलवेज से हेट व्हाट इज नॉट फ्रॉम गॉड. अगर मैंने आई थिंक सम टाइम बैक मैंने प्रचार किया था, अगर आपको एक बीमारी से आपको चंगाई चाहिए, फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज हेट दैट सिकनेस. डोंट बी कंफर्टेबल. कई बार ये कुछ दर्द आता था, हमें वो क्या बोलते हैं, मीठा दर्द बोलते हैं, उससे लेकर बैठा हुआ मजाक कर रहा है, बाद में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे. उसमें चंगाई नहीं मिलेगा. if you want to see a deliverance from that thing, you need to start hating it. Hate it. Hate that sickness. Hate it. हमें इन दिनों में, भले इस लॉकडाउन में हमने कई चीजों को सीखा, इस लॉकडाउन के समय में हमने परमेश्वर का फेथफुलनेस को देखा, but don't accept it. Don't live into it. Don't get adjusted saying, oh, this is good. ये एक लाइफ है, चलेगा. No. We will live this life, क्योंकि परमेश्वर हमें दिया है. इस समय में भी हम, परमेश्वर हमारे साथ है. We will live peacefully. लेकिन keep saying, keep confessing, no, this is not the will of God. परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है कि मैं मेरे घर के अंदर बैठूं. मैं जब कलीसिया को देखता हूं, हमारा चर्च को देखता हूं, that is a place that we dedicated to worship God. That is a place that we dedicated prayerfully, that प्रभु यहाँ पर तेरी आराधना होंगे, यहाँ पर स्तुति होंगे, यहाँ पर महिमा होंगे. आज वो जगह खाली पड़ा है, पूरी तरह से बंद पड़ा है. Is that the will of God? Not at all. God wants us to see us again there. परमेश्वर हमें फिर से वहां ले जाएंगे, फिर से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, फिर से हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर से we will see a normal life. हमारे ऑफिसेस खुलेंगे, बिजनेसेस चलेंगे. Thousands of people who have lost their jobs, they will get jobs back. Because my God is a compassionate God. परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है. परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम रखता है. The Bible says in John 3:16, for God so loved the world. Isn't it? So loved the world. He still loves the world. He still loves the world. Hallelujah. कई लोगों ने ऐसा मैं बोलते हुए सुना है, ये जो कोविड-19 या फिर ये समय है, this is the judgment of God. Very difficult to believe it. बाइबल कहता है जजमेंट होगा, अभी नहीं. It will happen in the end. परमेश्वर एक समय आएगा तब प्रभु जज करेंगे. This cannot be the judgment of God. अगर जजमेंट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं sin of the world है, then हमने चाइना में देखा कि कई लोगों का डेथ हुआ. हम इंडिया में देखा कई लोग. लेकिन when we look at Russia, when we look at Taiwan, Thailand, इन जगहों में तो कोई ज्यादा कोविड के अटैक्स हुए ही नहीं है, या फिर बहुत कम लोगों का मृत्यु है. डज दैट मीन वो जगह पर परमेश्वर ने न्याय नहीं किया, या फिर वहां पर कोई पाप नहीं है? नहीं. सो इट्स वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड. या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स हमें कभी नहीं निकालना कि ये परमेश्वर का न्याय है. परमेश्वर न्याय करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन आज नहीं. एक समय आएगा, प्रकाशित वचन में कहता है, there will be a time where my God will judge the world or the unrighteous. लेकिन आज ये परमेश्वर का ग्रेस का समय है, ये परमेश्वर का करुणा का समय है. Pray and receive the grace of God in our lives. Pray for the grace of God, mercy of God over our country, over our nation, over the world. प्रार्थना करें, प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरे करुणा को तू भेज. Because it's only by His grace we will see a change in our world. Hallelujah. So may the Lord be with us all. Don't fall into the tricks of the devil. Don't fall into the deceptive thoughts of the devil. शैतान चालाक है और उससे बच के रहना वचन के साथ. ये सच्चाई है, ये हमारा तलवार है, ये हमारा व्हाट इज शील्ड है. इसे साथ में रखना, इसे मन में रखना, एंड इसके साथ में यू कैन स्टैंड अगेंस्ट द वर्क ऑफ द डेविल. हालेलुया. कम ऑन, लेट्स क्लोज आवर आईज एंड आइए हम प्रार्थना करेंगे. प्रेज लॉर्ड. हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु. इस मंगलवार के शाम के समय एक साथ हम प्रभु, कुछ ही लोग हैं लेकिन हम एक साथ इस ऑनलाइन सभा में हम आए प्रभु.
प्रभु आपका वचन कहता है एक समय आएगा जब तो इस दुनिया पर न्याय करेंगे। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उस जजमेंट से बाहर रखा है, सो दैट यू विल नॉट pour your wrath on us, Lord, because we are your children. We are so privileged. आज हम इतने privileged है प्रभु। हम धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए, आपकी महिमा करते प्रभु, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम रखा। At the same time, Lord, we pray that आज जो दुनिया में शैतान डिसेप्शंस को ले आ रहे प्रभु, भरमाई को लेके आ रहे प्रभु, रॉन्ग थॉट प्रोसेस को लेके, ही इज ट्राइंग टू टेक पीपल अवे फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से लड़ाने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, विश्वास में कमजोर कराने के लिए प्रभु उसका कार्य चल रहा है प्रभु। ही इज मूविंग अराउंड बिकॉज द बाइबल सेज वी लिव बिटवीन इन द मिस्ट ऑफ डिसेप्शन एंड मेनी अ टाइम्स वी टेंड टू रिफ्यूज to believe in your power, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे जिंदगी में कभी भी प्रभु उस शैतान के भरमाई में हम गिरे फंसे तो प्रभु हमें तू माफ कर प्रभु। हमें तेरे वचन के आधार पर, वचन पर स्थिर रहने के लिए, विश्वास में और बढ़ने के लिए, to believe that my God is still the most beautiful, good God, merciful, compassionate God. प्रभु तू ही है वो परमेश्वर, और प्रभु तेरे से कोई भी विषय असंभव नहीं है। There is nothing impossible with my God, and we know that this season will pass. We will see a normal life again. We will see our churches open again. We will see our children living a normal life again. We will see fear and anxiety and uncertainty leave our homes and leave this the world the days to come, Father. We are praying and we are believing it without doubts, Father God. We thank you, God, that you are a God above every other name. You are the name above all names, and we worship you. We lift your holy name, Father. Lord, I thank you, God, for all of them who are watching me right now. हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जहां पर वो है, अगर अपने काउच पे, अपने सोफास में, अपने बेड्स में बैठे, जहां पर भी वो है, परमेश्वर तेरे सामर्थ को तू भेज प्रभु, उन्हें तू टच कर प्रभु, उनके विश्वास को तू बढ़ा, उन्हें तू अनॉइंट कर प्रभु। हालेलुया। Let them feel the presence of God in their living rooms right now. Lord, if there's anybody who's sick right now, in the name of Jesus, I speak your word and I speak healing right away. Lord, अगर कोई है जो कमजोर है, अगर कोई है जो विश्वास में कमजोर हो गए, somebody who's lacking in faith, somebody who's kind of falling off in the spiritual journey, in Jesus' name, I stand against every power of the demonic world and I speak your faith, I speak your power, I speak your anointing into their lives, Father God, that all of them will know that you are in control. प्रभु इस लॉकडाउन के पीरियड में हम कोई भी प्रार्थना में कमजोर नहीं होंगे, वचन में कमजोर नहीं होंगे, विश्वास में कमजोर नहीं होंगे, हमारा कलीसिया विश्वास में कमजोर नहीं होंगे प्रभु। हम विश्वास में और बढ़ेंगे and we will believe till the end that we will see this season pass soon. हम देखेंगे प्रभु ये समय भी बीत जाएंगे और बहुत जल्दी हम वापस से तेरी आराधना के लिए तेरे पास, तेरे कलीसिया में हम आएंगे प्रभु। हमारे इस दुनिया को हम एक चेंज में देखेंगे। We will see it in the days to come, Father. We thank you, God. We thank you, God, for your healing. We thank you, God, that you've already started working in our world and we will see a change. Suddenly we will see a change and we will see the hand of the Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए। हमारे को तो सुरक्षित रख, रात को प्रभु हमें आज अच्छा नींद दे प्रभु, हर एक को Lord give us good sleep, Lord. Give us a blessed time and early in the morning help us to get up and worship and lift your holy name. Thank you once again, Lord, that you heard our prayers. We give all glory, all honor, all praises to you alone. In Jesus' most mighty name we make this prayer and all God's people say Amen, amen and amen. Hallelujah. प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर से मैं इस विषय को मैं दोहराऊंगा, अगर कोई भी हमारे कलीसिया में है जिनको कोई भी जो फूड एसेंशियल्स का जरूरत है, घर में खाना नहीं है, चावल नहीं है, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपका एसेंशियल्स नहीं है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी,
हमें आप कॉल कीजिए, वी वुड लव टू ब्रिंग इट टू यू। आपके पास हम ले आएंगे, या फिर आप आकर वो कलेक्ट कर सकते हैं। जरा भी हिचकिचाना नहीं, ब्रिंग इट टू अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये ऐसा समय नहीं है जहां पर हमें ज्यादा सोचना चाहिए। नो, डोंट थिंक अबाउट इट। अगर आपके जानकारी में कोई है, इवन इफ दे आर नॉट बिलीवर्स नहीं है, हमारे कलीसिया के नहीं है, अगर कोई भी है जिन्हें जरूरत है हमारे चारकोप ये इलाके में, टेल देम टू कम, या फिर कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। वी विल बी एबल टू हेल्प देम। हालेलुया, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। हम जल्दी मिलेंगे। टिल वी मीट अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।